नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई सुबह, एक नए सप्ताह की हुई है, एक नए दिन की हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में लहसुन की बनी है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल बन गया, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती फिलहाल नजर आ रही हैं और आने वाले दिनों में नजर आ सकती हैं, क्योंकि लगातार लहसुन ने बदल दिया अपना गियर। जी हाँ, बिक्री की अगर हम बात करें तो जैसे ही सावन समाप्त हुआ, सावन में भी बिक्री, लोग कहते रहे कि सावन में बिक्री नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी। सावन में जो बिक्री हुई ना, वो उससे पहले भी नहीं हुई, लेकिन सावन से जो बिक्री शुरू हुई वो बिक्री अब तक चलती आ रही है। बीच बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता है, आपके कई बार ज्यादा आ जाती है तो कई बार बिक्री स्लो हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लहसुन ने इशारा तो कर दिया है कि अब आने वाले दिनों में जो दिन होंगे, जो समय होगा, वो किसका होगा? लहसुन का होगा। क्योंकि आप लगातार लहसुन को बच्चे की तरह पालते हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कैसा भी समय हो, आप लगातार खेत में रहते हो और कहीं ना कहीं आपको भाव मिलने चाहिए। ये मेरी भी कामना है और ये सभी की कामना है जो आपके हितैषी हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग लगातार ये भी कहते हैं कि लहसुन में कुछ नहीं होगा। अरे भाइयों, ये बताओ कि इस बार लहसुन है कितना? आप ही कहते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बार लहसुन का स्टॉक ही नहीं है। तो जब लहसुन का स्टॉक नहीं है तो फिर लहसुन, ये बताओ कि भाव क्यों नहीं बढ़ेगा? भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और धीरे धीरे मैं कहता हूं भाव अगर नहीं बढ़ा, अगर भाव स्टेबल भी है तो भी एक अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में लहसुन जो अपना कमाल जरूर दिखाएगी, भाव जरूर दिखाएगी। बाकी क्या कुछ स्थिति आज लहसुन के बाजार में चल रही है, क्या कुछ बाजार आज लहसुन के चल रहे हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है, सारी चीजों पर बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि इस समय स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन की क्या कुछ बनी हुई है। देखिए कुछ ग्राहक बैठे हैं। हाँ भैया, क्या माहौल है? भैया अभी तो रेट डाउन के चांस लग रहे हैं। 5-4 रुपए रेट कम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कम? बिक्री कम है ना थोड़ा। अच्छा, ये श्राद्ध भी लग गए हैं तो बिक्री कम हो गई थोड़ा। आप कितना कट्टा खरीदते हो रोज के? रोज की 100-150 कट्टे। रोज के? और अभी इससे पहले 6-7-10 दिन पहले कितने, इतने खरीद रहे थे? हाँ, जब भी इतना ही खरीद रहे थे, लेकिन अब कम तो बिक्री तो डाउन नहीं हुई आपकी, तो बराबर चल रही है। अब बिक्री कम हो जाएगी ना, कल से लगे हैं ना। क्या लगे हैं? श्राद्ध लगे हैं ना। हाँ, श्राद्ध। लेकिन मैंने एक चीज देखी है भैया, जैसे लोग सावन सावन चिल्ला रहे थे, आपने देखा सावन में बिक्री डाउन हुई? लेकिन अब बल्कि भाव बढ़े ही 1-8 रुपए। भाव तो यही रहेंगे, लेकिन बिक्री में फर्क पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। बाकी आवक के ऊपर है, देखो 5-4 रुपए तेज, वो तो माल कम आया तो तेज हो जाएगा, ज्यादा आ गया तो 5 रुपए कम हो जाएंगे, वो यही होगा। 5-10 रुपए का हेर फेर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, किस तरह के माल खरीदते हो, कहाँ बेचते हो आप? हम बढ़िया माल खरीदते हैं, जो टॉप माल होते हैं। हम बेचते तो यहीं ऑर्डर पे बेचते हैं। रेस्टोरेंट पे? हाँ, नहीं, वैसे छोटी मंडियों में। अच्छा, छोटी मंडी जैसे कौन कौन सी गिनाओ? ये झज्जर की हो गई, गोहाना की हो गई, आपका सोनीपत की हो गई, बाकी दिल्ली की छोटी मंडियां है, महरौली वगैरह की, ये बहादुरगढ़, इन सब में बेचते हैं। जी जी। तो जैसे 25 कट्टे एक जगह बेच दिए, 30 एक जगह बेच दिया, इस तरह से होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह भी बेच दिए इकट्ठे, है ना? तो क्या कहते हो, अब आने वाले दिनों में सारी चीजें इसके हिसाब से चलेंगी जो श्राद्ध लगे 15 दिन के? हाँ हाँ, इसी के हिसाब से चलेंगी। बाकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे रहेगा, बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिक्री यही रहेगी। ये किस तरह के माल है? ये हिमाचल का माल है जी। ऐसे मालों की यही 35 से 40 की फुट है, ऐसे मालों की। ये वाली? हाँ जी। 135? हाँ जी। 135-40। तो देखिए भैया, आपका नाम क्या है जी? शाहिद। देखिए शाहिद भाई हैं और लगातार इनको देखता हूँ, बहुत अच्छे ग्राहक है, मंडी के अच्छी खासी खरीदारी करते हैं। इन्होंने बताया हिमाचल के माले खरीदते हैं और सराउंडिंग एरिया जो दिल्ली एनसीआर की मंडी है वहां पर सप्लाई करते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे ग्राहक जो है मंडी को बनाते हैं। तो चलिए प्राजी से बात करते हैं। प्राजी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दीपक भैया। कैसे हो आप जी? बढ़िया जी बढ़िया। प्राजी, क्या कुछ माहौल चल रहा है जी? माहौल दीपक भैया, आज आमदनी मार्केट में 30 गाड़ी की आमदनी है। इसमें 5 गाड़ी पंजाब है, 6 हिमाचल है, 7 यूपी है और 6 एमपी है, 5-6 और 5-6 गाड़ी अपनी रामपुर की है, जो बढ़िया माल, और 1 गाड़ी शिवगढ़ की है। लगभग आवक तो कम ही है, सब इलाकों की मिला के तो 25-30 गाड़ी हो ही चुकी है। माहौल ठीक है, माहौल वही बना हुआ है बढ़िया मालों का। हल्के मालों का अभी उठाव नहीं हो रहा है, बढ़िया माल का उठाव है मार्केट के अंदर। जो हिमाचल का लहसुन 130 से लेके 140 रुपये तक का बाजार है, और ऐसे ही अपने जो बढ़िया माल है, चाहे रामपुर है, पंजाब है, चाहे एमपी के जो बढ़िया माल है देसी टाइप, वो 80 से लेके 85-90 रुपये तक के बढ़िया माल का बाजार है। अच्छा प्राजी, एक चीज मेरे को बताओ कि कुछ आड़तियों ने एजेंडा बना लिया है, वो मनोबल क्यों गिराना चाहते हैं किसानों का? वो अब जैसे सावन आया, हाँ,
तो सावन आ गया जी, भाव डाउन हो जाएंगे। अब ये लग गए श्राद्ध, तो जो भाव डाउन हो जाएंगे। मैंने नहीं देखा कि सावन में ग्राहकी डाउन हुई या भाव डाउन हुआ। अब श्राद्ध लगे हैं, क्योंकि दरअसल क्या होता है, एक बात फैलती है कि भाई श्राद्ध लग गए या फिर सावन आ गया तो कहीं ना कहीं भाव डाउन हो जाएंगे, तो उस समय स्टॉक करने वाले जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं भाई माल खरीदो, उल्टा माल में तेजी आ जाती है। तो कुछ लोग जो है, देखो भैया होता कुछ नहीं है। जब ये श्राद्ध आ जाए, चाहे नवरात्रि आ जाए या सावन लग जाए, उसमें क्या होता है ऑटोमेटिक थोड़ी बिक्री कम हो जाती है। बस बस बस। तो फर्क नहीं पड़ता उससे कोई भी। बाकी ये जो माहौल मंडी का बना होता है वो तो बना ही होता है, बाजार वही चलता है। हाँ, फर्क तब पड़ता है कि पीछे से आप प्रेशर बढ़ जाए आवक का, कि माल ज्यादा आने लग गया है, प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है, तो डाउन की सभी संभावना होती है। बाकी इन चीजों से जो है बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये 2-4 दिन की बात है। अब श्राद्ध के दिन के 8 दिन, 10 दिन के, 12 दिन के, 15 दिन तो ऑटोमेटिक। और ये नहीं है कि श्राद्ध है बिक्री आज भी मंडी के अंदर अच्छी है, बिक्री बढ़िया निकल रही है, ऐसी बात नहीं बिक्री नहीं, बिक्री है मार्केट में। लेकिन बस ग्राहकों की बिक्री वही है कि वो जो मनमाना अपना रेट मांग रहे हैं, और जो है कि व्यापारियों को पड़ते नहीं आ रहे, उस हिसाब से जो है हम जो है सौदा हम बेच नहीं पा रहे। और थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन चीजों से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो प्राजी, आपको में आज कितना फर्क नजर आया, एक बार बताओ। आवक वही है, लगभग भैया देखो सब मिला के देखो, हिमाचल की 5-6 गाड़ी है, पंजाब की 4-5 है, यूपी की भी 4-5 है, अपना ये आप देखो तो ये अपने 5-6 गाड़ी रामपुर की भी है। तो हर इलाके से 4-4, 5-5 गाड़ी आई है, कुछ ज्यादा माल नहीं आ रहा है। 30 गाड़ी टोटल। हाँ जी, 30 गाड़ी टोटल है मंडी के अंदर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मार्केट में जो माहौल सिस्टम रुझान बना हुआ यही बना हुआ है कि अच्छे मालों की बिक्री है, जिनमें हिमाचल भी आ जाता है और देसी माल भी आते हैं, पंजाब भी आता है, तो इन मालों की बिक्री है। बाकी अगर हमारी मंडी में आप देखोगे तो हमारी मंडी में हल्का माल ज्यादा पड़ा हुआ है, जो हल्के मालों की अभी उठाव नहीं हो रहा है। अगर हल्के मालों का उठाव आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाए तो हमारी मंडी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, रेट भी अच्छे हो जाएंगे, और बिक्री तो खैर निकल ही रही है, बिक्री बहुत अच्छी है इस टाइम। और बरसातें देखो, आज मौसम भी बिल्कुल ठीक है, धूप निकली हुई है और बढ़िया मौसम है। बाकी थोड़े पंजाब के थोड़े से हालात थोड़े खराब हैं, क्योंकि वहाँ पानी थोड़ा ज्यादा हो गया। बाकी वो भी आस्ता आस्ता ऊपर वाला मालिक चाहेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी राजी, स्टॉक की क्या सिचुएशन है ये बताओ। आप लगातार हम देखते हैं, पूरा जबरदस्त विश्लेषण करते हो, पुराने व्यक्ति हो, हमारे दर्शक आस लगा के बैठते हैं कि प्राजी जो बताएंगे कहीं ना कहीं उस लक्ष्य कदम पे हम चलेंगे। स्टॉक की क्या स्थिति है? स्टॉक की देखो दीपक भैया, जिन्होंने स्टॉक थोड़ा बहुत करना था पार्टियों ने किया, बाकी तो हर बंदे ने तो स्टॉक नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत किया होगा लोगों ने। लेकिन वो अब दिवाली के बाद जो है सारा स्टॉक वो मार्केट में निकल के आ जाएगा। और बाकी अब धीरे धीरे आप माल को निकालते चलो, घबराने की कोई बात नहीं है, ये माहौल चलता ही रहेगा। बाकी दिवाली के बाद जैसा माहौल बनेगा, जो ऊपर वाला चाहेगा अच्छा ही होगा, इस साल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये है कि माल को रोकने का कोई टाइम नहीं है, आप माल को साथ साथ निकालते चलें और बेचते चलें, बाजार के भाव सौदे को बेचते चलें। और प्राजी, जैसे पिछले साल बाजार तेज थे बाजार, लास्ट में जाके जब बाजारों ने अपना रुख डाउन किया तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। देख लो अगले साल भी मंदी आएगी, देख लो अगले साल ही मंदी। हम कहते हैं कि बहुत तेजी नहीं आई, लेकिन बाजार तो स्टेबल हो गए। हाँ बिल्कुल। जो हिमाचल का हमारा लहसुन 120, 15, 25 बिक रहा था, वो 35-40 तक पहुंच गया, 150 तक पहुंच रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों ने बरगलाने की कोशिश करी, हौसला डाउन करने की कोशिश करी। आपने लगातार हौसला बढ़ाया। बिल्कुल। देखिए स्थितियां ठीक चल रही हैं, आने वाले दिनों में बाजार ठीक होंगे, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बाजार होंगे। देखो वो चीजें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्राजी, क्या कहते हो कि सबसे ज्यादा स्टॉक कौन से महीने में निकलेगा? जो स्टॉक का महीना तो यही अगस्त का होता है, बरसातों के बाद ही होता है। ये भी देखो, अब बरसातें तो खैर लगातार आ गई होगी, सावन से भी आगे निकल चुकी है, सावन भी खत्म हो चुका है, उससे भी आगे जो है बरसातें अभी बहुत हो रही हैं। लेकिन बरसातों का जो टाइम अगस्त का जुलाई का महीना होता है, उसके बाद लोग स्टॉक करते हैं, ताकि इसके मालों के अंदर नमी हो जाती है। तो नमी होने से क्या है कि माल जो है खराब होने का जो डर कम हो जाता है। तो उस वजह से लोग ज्यादातर जो कोई लोग गर्मी के मतलब अप्रैल महीने या मई के महीने में स्टॉक करते हैं, तो वो माल आपने देखा होगा काफी माल खराब हो जाते हैं। तो जो स्टॉक करने का तो यही टाइम है। अब सितंबर का महीना भी देखो, बरसातें चली रही हैं, तो इस टाइम भी जो लोग करने वाले लोग कर ही रहे हैं। और बाकी जो है दीपावली के बाद तो वो ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और प्राजी, जो नई फसल आएगी वो कब आएगी? ये छिपा वो भी देखो, जिस हिसाब से बरसातें हो रही हैं, तो उम्मीद ये लग रही है कि शायद हमारी ये फसल 1 महीना लेट हो सकती है, क्योंकि अभी बुआई नहीं हो रही है बरसातों की वजह से। अगर होगी तो 1 महीना लेट होगी, अगर 1 महीना अगर लेट होगी तो हमारे को 1 महीने का चांस आगे मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। कौन से महीने में आएगी फिर? वो अभी अपना 26 जनवरी के बाद निकलेगी। फरवरी? हाँ, फरवरी मान के चलो, आप 26 जनवरी के बाद समझ लो, उससे पहले नहीं निकल सकती। और ज्यादातर इधर से आएगा, छिपा बड़ौद, कोटा साइड से। पहले एमपी निकलेगा सबसे पहले। अभी एमपी में क्या हालात प्राजी?
एमपी के ठीक है हालात, बाकी ठीक है, आवक भी आ रही है। अब जो वो आवक बची है वो थोड़ी बहुत निकलेगी। अब बिक्री भी अच्छी निकल रही है, माल भी अब अच्छे अच्छे आने शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल माहौल बिल्कुल ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं। तो प्राजी अब हमारे दर्शक जो है ना टकटकी लगा के इंतजार कर रहे हैं भाव का। हाँ जी, हाँ जी। सभी जगह के भाव एक एक करके ना इलाकों के हिसाब से बताइए। हाँ जी, देखो हिमाचल का सबसे पहले बताते हैं। हिमाचल का लहसन आप ये समझो 50-55 से लेके और 135-140 रुपये तक का है, बढ़िया माल। उसके अलावा पंजाब का लहसन है 25-28-30 रुपये से लेके और 80-85-90 रुपये तक की पोजीशन है। ऐसे ही रामपुर के जो माल हैं वो भी आप समझो 30 रुपये से लेके और 80-85 रुपये तक आप समझ के चलो। जो छिपा बड़ौद के लहसन है वो आप समझो 40 रुपये से लेके और 75-80-85-90 रुपये, कोई लाट 100 भी बिक जाता है उतनी टाइप, तो वो पोजीशन ठीक है। उसके अलावा हमारे मंडी में माल आ रहे हैं यूपी का माल ज़्यादा आ रहा है। यूपी के मालों का बाजार रह गया है, मीडियम माल रह गई है 20-22 रुपये, लड्डू रह गए हैं 28-30-32 रुपये और गढ़ माल रह गए हैं 40-42 रुपये और बाकी मोटे माल रह गए हैं 50 से लेके 60 रुपये तक। राजी हरियाणा एमपी? हरियाणा का बहुत कम आ रहा है, तो उसका वही बाजार है 40 से लेके 60 रुपये, कोई लाट 70 मान के चलो, बढ़िया माल। और बाकी जो एमपी के माल आ रहे हैं वो मोटी गली के माल आ रहे हैं, उनका बाजार भी 40 से लेके 100 रुपये तक। राजी अपने मंडी में आजादपुर में ना किस तरह के मालों की डिमांड ज्यादा होती है? गुलटा गुलटी बड़े? देखो सबसे ज्यादा डिमांड तो हमारे यहाँ पे मोटी गली के मालों की होती है। जो आपने देखा होगा नीचे जो बिहारी जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं जीतू, वो ज्यादातर हाँ जीतू टाइप माल होते हैं, मोटी गली के माल होते हैं। उसको तोड़ के कितनी मेहनत करते हैं वो, मेहनत करके उसकी जवे की सफाई करके वो उसको बेचते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है हमारी मंडी में जवे वाले माल की इस टाइम जो कदर है उसकी है। उसके अलावा फिर जो देसी माल हैं, जो बढ़िया क्वालिटी के माल हैं, अच्छे चमक वाले माल हैं, उसकी बिक्री है। उसके अलावा जो हिमाचल का लहसन आ रहा है मोटा, जो बढ़िया माल है उसकी बिक्री है। बाकी हमारी मंडी में हल्का माल अभी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो हल्के मालों की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। धीरे धीरे करके उम्मीद है कि हल्के माल जो है हमारे कम होते चले जाएंगे। जब ये माल हल्के कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बाजार बिल्कुल बन जाएगा। राजी एक बार जवा दिखाते हैं। जवा अपने पास बड़ा जबरदस्त आता है। ये जवा हमारे पास सोमवार को और वीरवार को हफ्ते में 2 बार आता है। क्या बात है। ये कुरावली का जवा है, इसका रेट 55 रुपए किलो का है जी। ये काटरगोला जवा है, 1 से 1 87 निकलेगा। अच्छा, ये थोड़ा शंकर जवा है, छोटा भी है, इसका रेट 35 से लेके 40 रुपए किलो का है जी। ये अपना एटा साइड का जवा है पीपी, ये 1 नंबर का जवा निकलता है, पलट के ले जाओ, पूरा फुल गारंटी का। ये हफ्ते में 2 बार आता है, सोमवार और वीरवार को। और छोटी पैकिंग है 25 से लेके 28-30 रुपए की। ये बहुत बढ़िया कर दिया, छोटी पैकिंग है, कोई भी इसका खरीद रेट सकता है 40 से लेके 50 रुपए तक, जैसा माहौल बनता है वैसे बिकता है। यानी अगर किसी को कम क्वांटिटी में भी जवा चाहिए तो 25 केजी का पैकेट आराम से है ना, ये बढ़िया। और ये कितने केजी में है पैकेट? ये कुरावली का लहसन है, इसका बाजार 40 से लेके 45 रुपए किलो का है। कितने केजी में है प्राजी? ये 50 किलो का है। 50 की जो केजी। और ऐसे ये है हिमाचल का लहसन है, ये भी छोटी पैकिंग है? नहीं ये हाँ 30-32 किलो की पैकिंग है। ये इसका बाजार है 122 से लेके 125 रुपए किलो। ऐसे ये लाट मोटा है हमारे पास, हिमाचल का सबसे सुपर माल है। जो मालिक ने भाव तक रखवाया हुआ है 150 रुपए, लेकिन आज बाजार नहीं है 150 का, तो अंदाजा ये है कि 140-138 रुपए ये लहसन बिक जाएगा आराम से। और प्राजी ये अभी ग्राहक बैठे थे, ये वाला क्या भाव ये इसी का माल पटवाया था, 140 रुपए किलो का है हिमाचल का लहसन। जी जी। तो प्राजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चनिया भी बता दो, चनिया का क्या भाव चल रहा है? चनिया का कोई भाव नहीं है, चनिया समझो 50 रुपए से लेके और 250 रुपए तक का इसका बाजार है। जैसी चनिया वैसा रेट। और देखो अच्छी क्वालिटी होगी तो अच्छा बिकेगा, हल्की काली पीली होगी तो 50-60-70 रुपए का बाजार है उसका। जैसे भगवान ने सभी रंग दिए ना। देखो चनिया के भी देखो, ये हो गया सांवला, ये हो गया गोरा और ये हो गया काला। काला हम बोलेंगे नहीं, काला भगवान का भी रूप है, सांवला ही हो गया। बाकी ठीक है, इनमें कितना फर्क आता है जी रंग के हिसाब से? देखो जो बिल्कुल व्हाइट जो पीले जो इसके डिमांड होती है, गोल्डन जो पीला होता है ना उसकी डिमांड ज्यादा होती है। साइज मोटा हो तो बिकता है 250 से 300 रुपए। और बाकी का भी देखो इस टाइम ग्राहक नहीं है, मार्केट में बिक्री कम है और ये आराम से बिकते हैं। और जो हल्के जो काले पीले माल है उनका कोई रेट नहीं है, 50 से लेके 100 रुपए तक का बाजार है। और इसके अलावा ये हमारे पास यूपी के माल पड़े हुए हैं, ये पड़े हैं सारे। ये कोटा का लहसन है, ये लड्डू है इसका कोटा का, इसका 35 से 40 रुपए बाजार है। ये लड्डू है, ये 40 से 45 रुपए का इसका बाजार है। इसके अलावा ये यूपी के माल हैं, ये बिक रहे हैं 40 से लेके 45 रुपए किलो। ऐसे ये कोटा का मोटा माल है जो 65 से लेके 70 रुपए किलो तक का इसका बाजार है जी। तो प्राजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। जी हमारी फर्म है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273 दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9711561167। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। और हमारे साथ जुड़े थे प्राजी। देखो पिछले 3.5 सालों से आपको ये जानकारी देते आ रहे हैं, पूरी सत्यता के साथ ट्रांसपेरेंसी लहसुन के बाजारों की देते आ रहे हैं। आपको इनको सेवा का मौका देना है,
जैसे ये निष्काम भाव से आपकी सेवा करते हैं, आपने इनकी सेवा करनी है। इनके पास आपको जो भी आप किसान है, अगर व्यापारी है, आपके पास लहसुन है तो आप इनके पास लेके आए, इनको सेवा का मौका दीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप भी भावनाओं से इनके साथ में जुड़े हैं। नंबर इन्होंने आपको बताई दिया है और भाव इन्होंने आपको बताई दिया। मैं एक बार आपको कार्ड भी दिखाता हूँ जी इनका, आप संपर्क कर लेना जी प्रा जी को। धन्यवाद।